नमस्कार, अपना उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य इंजीनियरिंग सेवा के लिए चयनित असिस्टेंट इंजीनियर को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। वहीं सीएम धामी ने नियुक्ति पाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही सीएम धामी ने लगन और मेहनत के साथ काम करने का मंत्र भी नियुक्ति पाने वालों को दिया है। अगर आपने पूरी ईमानदारी से पहले दिन से ये तय करके कि मुझे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी प्रतिभा है, उसका मैं 100% दूंगा, तो ये मानिएगा कि जब आप रात को सोने जाएंगे तो आपको करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, आने वाला हर जीवन सफल हो जाएगा। आपके कामों से न केवल हमारी जो ये वर्तमान पीढ़ी है, वो आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ लेंगी, इससे लाभान्वित होंगी। और किसी भी विभाग में जो सहायक अभियंता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच सेतु का काम करता है। पौड़ी में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। देवप्रयाग शिव मूर्ति के पास 50 मीटर खाई में गाड़ी गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स हादसे में घायल हुआ। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागी में भर्ती कराया गया है। टिहरी से अगली खबर है। यहां पर खाई में कार गिरने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रताप नगर की दीन गांव मुखेम रोड की ये घटना बताई गई है। पौड़ी से बड़ी खबर है। हैवी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक रोक लगाई गई है। सड़क हादसों में इजाफे को लेकर फैसला लिया गया है। सड़क हादसे की गंभीरता को एसएसपी ने देखते हुए ये फैसला लिया। पिछले दिनों डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। सड़क हादसों में इजाफे को लेकर ये फैसला लिया गया है। नैनीताल में अवागढ़ के इलाके में पिछले साल लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद यहां पर ट्रीटमेंट का काम जो होना था वो पूरा नहीं हो पाया। मानसून की बारिश शुरू हो गई है और अब खतरा बढ़ गया है। अवागढ़ के इसी क्षेत्र में बोल्डर और मिट्टी फिर से गिरने लगी है। कई मकानों में दरारें आने से खतरा बना हुआ है और ऊपरी मकानों के साथ निचले वाले घरों को भी खतरा बन गया है। साल से डेंजर बना हुआ है। कल रात और परसों 2 दिन से फिर मट्टी मलबा गिरना शुरू हो गया है। प्रशासन ने हमसे भी क्या सबसे वादा किया था इसका पूरा यहाँ सही कराएंगे। सिर्फ 10 ये थोड़े कट्टे लगाए, आज तक ना मलबा उठाया गया, ना कोई यहाँ इसमें अभी तक ट्रीटमेंट करा गया है। खुदा ना खासा कुछ हो गया इसमें बहुत लोगों की जाने जाएंगी। ऊपर और खतरा बना हुआ है लोगों के लिए? हाँ, ऊपर बहुत खतरा बना हुआ है। ऊपर जाके आप देखिए, रात को खास तौर में मट्टी खिसकती है और दीवार नीचे को आती है। नैनीताल में बारिश के साथ खतरे भी उसी तरीके से पैदा हुए हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा इलाका है नैनीताल शहर के बीचों बीच बीडी पांडे के पीछे वाला ये जो एरिया है, यहाँ पर किस तरह से पिछले दिनों में लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद हालांकि जियो बैग के जरिए इस भू कटाव को रोकने का काम किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी स्थितियाँ सामान्य होने के बजाय और ज़्यादा डेंजर हो गया है। ऊपर जो मकान है देख सकते हैं कि वो पूरे तरीके से डेंजर एरिया में हैं। वहाँ पर लोग जो हैं उनको पिछले बरसातों में हटाया गया था और इस बरसातों में वो अभी भी अपने घरों में हैं। यही जो स्थान है पीछे देख सकते हैं कि इसी स्थान पर पिछले साल एक बड़ा जो मकान था वो पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गया था और आने वाले दिनों में भी जो उस तरफ के मकान हैं उनके लिए भी ये डेंजर बना हुआ है। उस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो आबादी है वो पूरी तरीके से
रह रही है और जो आज भी खतरा है वो टला नहीं है। और जो ये बरसात हैं उन बरसातों के लिए ये पूरा जो स्लाइड जोन है वो डेंजर है। स्थितियाँ जिला प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि इसका ट्रीटमेंट का काम होगा या तमाम चीज़ें होंगी, जो जिस तरह से बारिशें होंगी तो ऊपर वाले जो इलाके हैं वहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक लगातार जो बरसातें हैं वो हो रही हैं और जो लैंडस्लाइड है वो रात में आमतौर पर जो बोल्डर हैं वो गिर रहे हैं। इसके अलावा जो मिट्टी है वो लगातार नीचे की ओर कटाव हो रहा है। कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरह से पिछले साल यहाँ पर मकान गिरा था उसके बाद स्थितियाँ आज भी उसी तरीके की हैं। आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि इन जो मकान हैं उनको खाली करा दिया जाए या जो लैंडस्लाइड हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में एक बड़ा जो हादसा अगर हो सकता है उसको बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। चमोली में हाथी पर्वत के पास की सड़क के हाल खराब है। पिछले साल बरसात में सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया था जो कि ठीक नहीं किया गया। ऐसे में इस बार भी तेज बारिश में सड़क पर खतरा बना हुआ है। सड़क ठीक नहीं होने से अलकनंदा का पानी सड़क के किनारों को ठीक से नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे इसका कटाव हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी पर्वत के पास पिछले मानसून के दौरान ये पूरी सड़क आप देखिए ढह चुकी थी। नीचे की तरफ पूरा ये जो सड़क का हिस्सा है ये पूरा टूट कर चला गया है। लेकिन अभी तक 1 वर्ष होने को है लेकिन ये सड़क ठीक नहीं की गई है। और इस बीच आप यात्री गाड़ियां देखें किस तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं। अगर आने वाले समय में तेज़ बारिश हुई तो एक बार फिर से ये सड़क का जो बचा हुआ हिस्सा है ये जल्द ही नीचे की तरफ चला जाएगा। प्रशासन हो, बीआरओ हो, पूरे दावे कर रहा है कि सड़कों को ठीक किया जाएगा, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हैं वो संतोषपूर्ण नहीं दिखाई दे रही है। अगर बारिश तेज़ हुई तो ये सड़क का जो पूरा हिस्सा बचा हुआ है ये नीचे की तरफ खिसक सकता है। हालांकि अभी मानसून की जो बारिश है वो हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले जुलाई के महीने में और तेज़ बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो सड़क मार्ग बाधित हैं वो बाधित होते चले जाएंगे और इसके अलावा जो क्षतिग्रस्त सड़क हैं उनके टूटने के आसार भी दिखाई देते हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। तो कई जगह पर ऐसे स्लाइडिंग जोन बने रहते हैं। रुद्रप्रयाग में चारधाम रूट की अगर बात करें तो स्लाइडिंग जोन बरसात में खतरनाक हो जाते हैं। सिरोबगड़ स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। मानसून की एंट्री राज्य में हो सकती है। पिछले साल बरसात में भी स्लाइडिंग जोन चारधाम यात्रियों के लिए भारी मुसीबत बन गए थे और इस साल भी खतरा बरकरार है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है, जेसीबी मशीनें भी लगाई गई हैं। बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो चारधाम यात्रा रूट पर स्लाइडिंग जोन की है। मैं भी मौजूद हूँ सिरोबगड़ में और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइडिंग जोन है जो सिरोबगड़ का बहुत ही खतरनाक है। वर्षों से इसकी स्थिति ऐसी है और बरसात के दौरान हल्की बारिश के बाद इस पर स्लाइडिंग शुरू हो जाती है। और अभी भी आप देख सकते हैं ये स्थिति है कि यहाँ पर जाम की समस्या है और जब एक साइड के वाहन निकल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर दूसरे साइड के वाहन आते हैं। और मैं दिखाऊँ ऊपर तक ये स्थिति है कि बहुत ऊपर लगभग 150 से 200 मीटर ऊपर से स्लाइडिंग जोन बना हुआ है और लगभग कई दशक इसको बीत चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। और यही स्थिति यहाँ पर रोजाना रहती है। कई घंटों तक यहाँ पर जाम लगता है। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जो स्लाइडिंग जोन है उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद आज और कल के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए येलो अलर्ट जबकि कल के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि देहरादून और नैनीताल, हरिद्वार के साथ पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। शुक्रवार को कुमाऊं के रास्ते से मानसून की एंट्री हुई। चंपावत के बनबसा में जोरदार बारिश हुई। बनबसा में कुल 71 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश का असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है। तो तेज बारिश का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है और आज और कल के लिए अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखा जा रहा है और देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार के साथ साथ कई और पहाड़ी ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
वहीं बात उत्तराखंड की करें, मानसून यहां पहुंच चुका है। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा का कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और विभाग की तरफ से लगभग अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को जो भी आवश्यक उपकरणों की जरूरत थी उन्हें उपलब्ध करा दिए गए और 39 जगह पर एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, जो 7 जगह पर एनडीआरएफ की तैनाती यहां पर कर दी गई है। सिर्फ ये कि किस तरह से हम इंफॉर्मेशन लें और भेजें, थोड़ा रिस्पांस पे हमारा अब ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि बारिश तो होगी अपनी जगह, हम फ्लड के सिचुएशन भी क्रिएट होंगे, कहीं थोड़े लैंडस्लाइड भी होंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून से अगली खबर, रायवाला में नकली पनीर की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। एफडीए की टीम की तरफ से ये फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। कार्रवाई करते हुए यहां से नकली पनीर के साथ कई मशीनों को जब्त किया गया। पनीर के सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर टेस्टिंग लैब भेजा गया है। वहीं ये फैक्ट्री 5 साल से यहां चल रही थी। हर दिन 8 से 10 क्विंटल पनीर यहां पर तैयार किया जाता था। ऋषिकेश के नेपाली फार्म से लगने वाले जाम से जल्द निजात मिलेगी। नेपाली फार्म से ढालवाला तक ओवरब्रिज बाईपास बनेगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि बाईपास निर्माण कार्य के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। जैसे ही डीपीआर तैयार हो जाएगी तो काम भी शुरू होगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बाईपास बनने के बाद बाहर से आने वाले ट्रैफिक को बाहर से ही निकाल दिया जाएगा, जिससे शहर के अंदर जाम की स्थिति नहीं होगी। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर मांग रखी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी अब दे दी गई है। वहाँ से लेके और एक ओवर ब्रिज जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो माननीय गडकरी जी ने पिछली बार मेरे आग्रह पे उन्होंने घोषणा की थी। बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा। डीपीआर लगभग तैयार है। जैसी डीपीआर स्वीकृत होगी इस पे काम शुरू होगा। और बड़ी योजना है ये, जिसमें बाहर के लोग सीधा बाईपास से निकलेंगे नटराज और उधर से ढालवाला होते हुए। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस ने पूरी ताकत प्रचार में लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला इन दिनों ताबड़तोड़ संपर्क कर रहे हैं। लखपत बुटोला ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है और वो घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहा है। चाहे मनोज आवत जी, पार्टी के सारे लोग साथ हैं और सारे लोग कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, हमारे सारे कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक हैं। हर कोई घर जा करके अपने जेब से पैसा लगा के, अपनी गाड़ियों से जा करके और अपना खून पसीना बहा करके इस चुनाव में कांग्रेस को जिताने का काम कर रही है। मंगलौर विधानसभा में 10 जुलाई को मतदान होना है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है ताकि चुनाव में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। एसपी देहात ने भी लोगों से अपील की है कि उपचुनाव में जनता पुलिस प्रशासन का सहयोग करे ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। चुनाव को सफल, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु जो भी आवश्यक उपाय हैं, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं, वे अमल में निरंतर लाई जा रही हैं और ऐसे लोगों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी की जा रही है जो लोग किसी भी रूप में चुनाव को दुष्प्रभावित करने की कुचेष्टा कर सकते हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शांतर शाह गैंगरेप हत्या मामले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि हरिद्वार जैसे जिले में ये घटना बहुत दुखद और निंदनीय है। हरिद्वार की पहचान एक धार्मिक क्षेत्र के रूप में है। यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
कार्रवाई कर रहा है और घटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार जैसे जनपद में इस तरह की घटनाएं वो ज़्यादा निंदनीय हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक धार्मिक पहचान है इस जनपद की। देखो पार्टी ने, देखो उसका नाम आया, पार्टी ने तत्काल उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और पुलिस अपना काम कर रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर अजय टम्टा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। क्वारब से लेकर पूरे बाजार में रोड शो किया गया। कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। अजय टम्टा ने हाईकमान का धन्यवाद किया और कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसे मैंने बखूबी निभाया है और निभाया जाएगा। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे मिली है। पिछले 10 वर्षों से जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का जो काम पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर एक दिख रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसको और आगे बढ़ाने का काम मैं और करूंगा। और इस काम का जो आने वाले समय के अंदर विजनरी सोच है नितिन गडकरी जी के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से। उत्तरकाशी की गोमुख तपोवन ट्रैकर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। जो ये ट्रैक है वो ट्रैकर्स को ज्यादा पसंद आ रहा है। इस ट्रैक को मध्यम श्रेणी का दर्जा दिया गया है और इसलिए इसे यहाँ पर ट्रैकर्स के साथ साथ सैलानी भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैया की वंदे वंदे। गोमुख तपोवन ट्रैक का दीदार करने बड़ी संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं। इस ट्रैक पर देहरादून का 21 सदस्यीय दल गोमुख तपोवन की ट्रैकिंग करके लौटा है। इस दल ने 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तपोवन क्षेत्र में योग भी किया। साथ ही तपोवन क्षेत्र में स्वच्छता अभियान भी चलाया। अपना ये ट्रैक गंगोत्री से स्टार्ट किया था। गंगोत्री से चीड़बासा, चीड़बासा से भोजबासा, भोजबासा से तपोवन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू कमिंग बैक। So during this track, we have find lot of facilitation by the Himalayan hikers. तकरीबन गंगोत्री से 15 किलोमीटर अप्रॉक्स रहता है और फिर उसके बाद हम अगली सुबह गए हैं तपोवन के लिए और जहां हमने ट्रॉली से नदी, गंगा नदी जो पार की है, उसका तो एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा था, ऑसम था, हम कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में। गोमुख ट्रैक पर ट्रैकर गंगोत्री ग्लेशियर से होकर गुजरते हैं, इसलिए ये ट्रैक रोमांच के लिए शानदार माना जाता है। यहाँ की सुंदरता सैलानियों के मन को मोह लेती है। 3 महीने पहले मैं केदारकंठा गई तो इस बार मैंने गोमुख और तपोवन वाला ट्रैक किया और ये बेहद ही बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैक है और कभी भी कोई इंसान हिमालय की गोद में आ नहीं सकता। इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी शांति। मुझे लगता है अब कभी भी मुझे अगर छुट्टी चाहिए तो शायद मैं बार बार उत्तराखंड आऊँगी। तपोवन से जो दृश्य है हिमालय के, आपके मेरू पर्वत है, शिवलिंग है, बेबी शिवलिंग है और भागीरथी जो खूबसूरती है, उसके सभी पर्यटकों द्वारा दीदार किए गए और वहाँ पर पूरे अभियान के द्वारा एक स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और फिर अब ये बहुत ही खूबसूरत घाटी है। गोमुख तपोवन ट्रैक से माउंट शिवलिंग की खूबसूरत पहाड़ियां दिखती हैं। इसके साथ ही प्रकृति के सुंदर नजारे बार बार सैलानियों को यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।